बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन गिरामी, इमाम मसाजिद की रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको पहले भी बताया था कि ग़ालिबन 66 या 70 हज़ार मसाजिद इम्मा की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, यानी सरकार के अंडर में दाखिल हो चुके हैं और उनको अगले महीने फरवरी से तनख्वाहों का इजरा भी जारी कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कि इम्मा मसाजिद जब तनख्वाह वसूल करेंगे उसके साथ साथ हुकूमती लेटर भी उनके साथ होगा, जिसमें कुछ कवानीन, कुछ शराइत, कुछ ज़ाब्ते और उसूल लिखे हुए होंगे। अगर इसके मुताबिक इमाम मसाजिद उतरेगा, अगर उनके कवानीन की ज़वाबित की पासदारी करते हुए पूरा महीना गुजारेगा तो अगली तनख्वाह का मुस्तहक समझा जाएगा, वरना उसको रिजेक्ट और फेल कर दिया जाएगा। देखें, अब 66 हज़ार मसाजिद हुकूमत के अंडर में आ चुकी हैं। अब देखते हैं कि हुकूमत को चाहिए तो ये था हुकूमत खालिसतन ये तनख्वाह मस्जिद की इमारत में वक्फ कर देती है, किसी ख़ास फ़र्द को ना देती है। ख़ास फ़र्द को देने का मतलब ये उनका बनता है कि उनसे कुछ मसले हल करवाना मकसूद है, उनसे कुछ काम करवाना मकसूद है, ये उनकी हिकमत अमली है। तो इनसे इमाम मसाजिद को गोया के इशारतन ये बात समझ लेनी चाहिए। तो इजाज़त कार्ड उनको दे दिया जाएगा। ग़ालिबन आज या कल मीटिंग होगी, हर तहसील में, हर ज़िले में उनको बुलाया जाएगा और इजाज़त कार्ड का इजरा कर दिया जाएगा और उनकी तनख्वाहों के बारे में तफसील बता दी जाएगी और इस वक्त उनको कुछ हिदायत जारी कर दी जाएंगी। और फिर जब अगली तनख्वाह का इजरा होगा, फिर उसके बाद भी कुछ ना कुछ हिदायत और लेटर उनको दिए जाएंगे कि आपने ये करना है, फ़लाँ फ़लाँ काम आपने पूरा करना है, फिर आप तनख्वाह के हकदार होंगे, वरना आपको तनख्वाह कतई नहीं मिलेगी। तो ये भी सुना गया है कि जब ये लेटर, जब ये इजाज़त कार्ड वसूल हो जाएंगे उसके बाद फिर जो इम्मा मसाजिद हैं उनको बता दिया जाएगा, एक तहसील है, ज़िला है, उनकी तमाम मसाजिद की जुमा की नमाज फ़िक्स टाइम पर तय कर दी जाएगी और नमाज़ों का टाइम भी ऐसा ऐसा तब्दील कर दिया जाएगा कि फ़लाँ टाइम फ़लाँ वक़्त पर आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है और फ़लाँ वक़्त आपका असर का नमाज का टाइम है। पूरे महीने का गोया के शेड्यूल उनको बना कर दिया जाएगा। अगर इसके ख़िलाफ़ कोई करेगा, अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई नमाज का टाइम करेगा, अजान में रद्दो बदल करेगा, तो उसको भी सज़ा दी जाएगी। तो उसके लिए कानून जारी कर दिया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने पर उसको जेल में भी जाना पड़ेगा, उसकी तनख्वाहों को भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। इसीलिए जो हमारे उलमा क़ायद जमीयत, बिलखुसूस जमीयत उलमा इस्लाम ने इसका रद्द अमल पेश किया था, वो हक़ पर थे। देखें, अगर हुकूमत ये कह देती कि तनख्वाह ये मदरसे के लिए है, वक्फ करते हैं, किसी की मद में नहीं है, तो फिर तो बात बनती थी कि चाहे मुतवल्ली हजरात मसाजिद की ज़ेब ज़ीनत के लिए तनख्वाह का इस्तेमाल करते, चाहे इमाम को तनख्वाह देते, उनकी तनख्वाह के अंदर भी इजाफा कर देते, तो उनकी मर्ज़ी थी। लेकिन जब ख़ास तौर पर इमामों को ख़रीदा जा रहा है, अब इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। तो कब से ये उलमा के खैर का बन गए, कब से हमारे खैर का बन गए? ये कभी हमारे खैर का नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। तो इजाज़त कार्ड मिलने वाले हैं, इमाम मसाजिद को तैयार हो जाए। फिर इसके बाद उनको यानी आहिस्ता आहिस्ता हिदायत भी जारी कर दी जाएंगी, खिलाफ वर्जी की सज़ा भी बता दी जाएगी कि आपने अगर खिलाफ वर्जी की तो आपको ये सज़ा दी जाएगी। तो पहले गोया के वारंट जारी कर दिया जाएगा, आगाह और मुत्तले कर दिया जाएगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद तनख्वाहों के अंदर भी इजाफा कर देंगे, मज़ीद लालच देकर उनको मज़ीद ख़रीदा जाएगा। ठीक है, उनको पीछे हटने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब ये नोट पेश करेंगे, जब बैंक से पैसे निकलवाएंगे, फिर उसके बाद उनको भागने का कभी मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपने आज़ाद रहना है, खुलकर बात करनी है। और एक बात आपको ये भी कर दूँ, जो जुमा का खुतबा होता है, जुमा की तकरीर होती है, अब जो आज़ाद होकर खुलकर हम हुकूमत की किसी भी गलत काम की तरदीद कर सकते हैं, रद्द अमल पेश कर सकते हैं, लेकिन इस तनख्वाह 25,000 जब आपकी जेब के अंदर हुकूमत का होगा तो फिर आप उनकी तारीफ़ तो कर सकते हैं, तनकीद नहीं कर सकते। अगर हुकूमत गलत काम का भी आपको आर्डर जारी करे, फिर भी आप भाग नहीं सकते। तो इसीलिए दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, दीनी मदारस, मसाजिद, मराकिज़ की हिफाजत करें और बिलखुसूस उलमा तलबा जो दीन का काम कर रहे हैं उन तमाम की हिफाजत फरमाए।
تو اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، امن کے ساتھ چلنے کی، رہنے کی، قوانین کی جو ہے نا پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے قانون اور اصول ہیں ان کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اسلام زندہ باد اور قرآن پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔